नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ 10 RAS के प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये है RS के पिछले जितने भी एग्जाम हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है कि इनमें से कोई न कोई प्रश्न आ भी सके नहीं आएंगे। और हाँ, प्रश्न के उत्तर के साथ हम व्याख्या के साथ इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा और किस तरह टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ये भी कमेंट जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। चीनी यात्री चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, वह चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी फाहियान, शेग्युयन या हैंशोंग या इत्सिंग इनमें से कौन सा सही उत्तर है वो बताना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वह कौन था? हवेनसांग था। कौन था? हवेनसांग इसका एकदम राइट आंसर है। चीनी यात्री वह जो भीन माल की यात्रा की थी, हवेनसांग। चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आया था। कौन? हवेनसांग। इसकी यात्रा वृत्तांत सी यू की में उसने भीनमाल दौरे का विवरण किया, यानी इसकी जो पुस्तक हैं सी यू की उनमें उसने भीनमाल दौरे का वर्णन भी किए हैं। भीनमाल को इसने पीलो मोलो नाम से संबोधित भी किए हैं। गुप्त काल के दो महान वैज्ञानिक व कवि ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, तथा महाकवि माघ जिसने शिशु पाल वध की रचयिता की। भीनमाल जो जालोर के थे ये। गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर था। इच्छिक 673 ईस्वी में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। इच्छिक यानी चीनी यात्री भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था? हवेनसांग इसका एकदम राइट आंसर है। हवेनसांग इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? नागभट्ट द्वितीय या फिर नागभट्ट प्रथम या वत्स्यराज या भोजराज इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो देखना है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? सही उत्तर है भोज, यानी भोज प्रथम जिसको मिहिर भोज के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबों का विभक्त जो शत्रु बताया था, और सुलेमान ने देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्ति शासक भी बताया। यानी इस अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के राजा शासनकाल में भारत आए थे? वो आए थे भोज प्रथम के शासनकाल में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, अरुणोराज या अजयराज या फिर पृथ्वीराज इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो जल्दी से कमेंट करो। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उससे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ यानी उसका जो काल था 1153 से 1163 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसने दिल्ली का, यानी दिल्ली को पहले दिल्ली का कहते थे, दिल्ली का के तोमर राजा को भी इसने हराया था। यह जानकारी बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ भी लगवाया था। यानी अजमेर पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वह था विग्रहराज चतुर्थ। सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 14 नंबर कहता है कि मिलान करो, सम्मिलित करो। कौन से सन से कौन से डिग्री का वो है? गागरोन का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध और स्मेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध कब कब हुआ था? ये एकदम सही बताना है।
यानी गाग्रोन का जो युद्ध, जो गाग्रोन का युद्ध है, गाग्रोन का युद्ध हुआ था 1519 में, और सारंगपुर का 1544 में, और सुमेल का युद्ध 1437 में, और साहिबा का युद्ध 1551 से बाव 41 से 42, 41 से 42, यानी सुमेलित ही हैं। फिर भी ये बोल रहे हैं गाग्रोन का युद्ध हुआ था 1519 में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1544 में, सुमेल का युद्ध हुआ था 1437 में, और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 से 42 तक। यानी ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है, यानी सभी सुमेलित ही हैं। गाग्रोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राणा संग्राम सिंह है व मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था 1919 ईस्वी में। संग्राम सिंह विजय रहा। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य, जो 1437 में राणा कुंभा विजय रहे थे, तथा विजय स्तंभ का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया था। और सुमेल का युद्ध जो मारवाड़ शासक मालदेव व शेर शाह सूरी के बीच 1544 में कूटनीति के कारण शेर शाह सूरी विजय रहा। और साहिबा का युद्ध हुआ था मारवाड़ शासक मालदेव व बीकानेर के राव जैत सिंह के मध्य 1542 ईस्वी में मालदेव विजय रहा था। यानी ये एकदम सुमेलित ही है। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान कुंभा के दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा विधान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? दिल्ली भट्ट, या मुन्नी सुंदर सूरी, या मुन्नी जीन विजय सूरी, या फिर ना था? इनमें से सही उत्तर है कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन से विधान है जो कुंभा के दरबार में नहीं थे? कुंभा के दरबार में नहीं थे, ये देखना है। इसका सही उत्तर है मुन्नी जीन विजय सूरी। मुन्नी जीन विजय सूरी जो नहीं था ये, यानी बाकी तीनों थे। तिल्ला भट्ट था, मुनि सुंदर सूरी था, नाथा भी था। कुंभा के जो दरबारी विधान है, जो कहानी व्यास की पुस्तक है, जो एक लिंग महामत्य और मेहाजी जिसकी पुस्तक है, तीर्थमाला और मंडन जिसके वास्तुकार देवमूर्ति प्रकरण, राज वल्लभ और रूप मंडन और मूर्ति कला की जानकारी भी मिलती है। और कोद मंडन और धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है, जिसमें कोद मंडन में, रूप मंडन में मिलती है मूर्ति कला की जानकारी, कोद मंडन में मिलती है धनुष की जानकारी, तथा नाथा मिलती है वास्तु मंजरी। और गोविंद नाथा की वास्तु मंजरी, और गोविंद की है द्वार दीपिका और उदार धोरिणी, और कलानिधि सार समुच्चय कि आयुर्वेद, और रमाबाई और हीरानंद मुनि, और तिल्ला भट्ट और सोमदेव सूरी व सोम सुंदर सूरी, जयशेखर व भुवन कीर्ति आदि इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, और महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मतलब परास्त किया था, हराया था? खातौली का युद्ध, या सारंगपुर का युद्ध, या सिवाना का युद्ध, या फिर खानवा का युद्ध? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में परास्त किया था। किस युद्ध में? खातौली, यानी ये इसका एकदम राइट आंसर है। खातौली की युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1518 में हुआ था। खातौली युद्ध कब हुआ था? 1518 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और मारवाड़ के राणा महाराणा सांगा के मध्य सांगा ने युद्ध जीत लिया था। और सारंगपुर की जो लड़ाई है, सारंगपुर की लड़ाई कब हुई थी? सारंगपुर का जो युद्ध है वो हुआ था 1437 में। कब हुआ था? 1437 में हुआ था, जो कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ था। और कौन जीता था? राणा कुंभा है वो जीते थे। और सिवाना का युद्ध हुआ था। सिवाना का युद्ध जो 1308 में हुआ था, और अलाउद्दीन तथा सातल देव के मध्य हुआ था। सातल देव हार गए हुए, जो सातल देव है जो हार गए थे। और खानवा की लड़ाई है, जो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें राणा सांगा हार गए थे। यानी इनका महाराणा इब्राहिम लोदी के किस मध्य हुआ था? ये खातौली युद्ध, ये इसका एकदम राइट आंसर है, जिसमें इब्राहिम लोदी को परास्त किया था।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खानवा में बाबर के विरुद्ध संघ की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? खानवा में बाबर के विरुद्ध संघ की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। राव संगा, मालदेव, विरमदेव, सूजा। इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो बताना है। मालदेव इसका एकदम राइट आंसर है। यानी खानवा में बाबर के विरुद्ध संघ की सहायता के लिए जो किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी वो मालदेव के नेतृत्व में संघ की सहायता के जो है वो मारवाड़ी सेना भेजी गई थी मालदेव के इसमें। खानवा का युद्ध हुआ था 15 मार्च जो खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध हुआ 15 मार्च 1527 में। 15 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा ने पांती पर्वन को पुनर्जीवित किया। मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल और मेवाड़ जो मेड़ता के वीरमदेव, चंदेरी से मेदिनी राय और इडर के राजा भारमल और देवलिया की रावत बाघ सिंह और आमेर के पृथ्वीराज और सलूम्बर से रावत रतन सिंह ने संघ की ओर से भाग लिया था। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चलो इसका सही उत्तर है मालदेव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ का शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, या फिर जगन्नाथ राय शिलालेख, या राज प्रस्तुति। यानी कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है 1460 की साड़ी वो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती हैं। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की यहाँ वंशावली का वर्णन किया गया है। कुंभा के विरुद्धों का वर्णन दान गुरु, सेल गुरु आदि से किया है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का वर्णन चंडी शतक, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद की टीका, संगीत राजा आदि के बारे में भी रचित किया गया है। इसमें कुंभलगढ़ शिलालेख 1960 ईस्वी में शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कुंभ स्वामी मंदिर में लगी हुई है। भाषा संस्कृत है। और जगन्नाथ राय प्रस्तुति जो कि 1652 की है, जो उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर में उत्कीर्ण है। बप्पा से जगत सिंह की जो उपलब्धियां हैं का वर्णन इसमें मिलता है। प्रस्तुति के रचयिता जो कौन है? कृष्ण भट्ट हैं। राज प्रस्तुति के वो जो काल हैं जो 1676 ईस्वी में और राजसमंद झील की 9 चौके पाल पर उत्कीर्ण है। और 25 काल्य पाषाणों का संस्कृत में उत्कीर्ण है। रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग और विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति से माना जाता है। बापा से लेकर जगत सिंह व राज सिंह तक के शासकों का उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। यानी महाराणा कुंभा के लेखन प्रकाश कौन डालता है? कीर्ति स्तंभ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रश्न यह कह रहा है कि किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी में, या फिर खेल में, या सामाजिक कार्य, या फिर कला प्रदर्शन में किस में दिया जाता है? महाराणा प्रताप दिया जाता है खेल में। किसमें? खेल में दिया जाता है यह पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार, यह पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब? 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 1 लाख रुपए, पीतल की प्रतिमा और ब्लेड जरमाए टाई दी जाती हैं। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? करणी सिंह जो शूटिंग में, और रघुवीर सिंह जो घुड़सवारी, और गोपाल सिंह जो एथलेटिक्स के थे, जो सबसे पहले इन्हें पुरस्कार दिया गया था। यानी इनका सही उत्तर है खेल में जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है। इसका अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न मतलब एकदम सही से पढ़ो
है या नहीं है वो सही देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रत्याश जो राजवंश से संबंधित नहीं है? नागवड़ सेकेंड, महेंद्रपाल प्रथम या देवपाल या भर्तृहट्ट प्रथम। इनमें से सही उत्तर है कौन सा है? इनमें से सही उत्तर ये है कि भर्तृहट्ट प्रथम जो गुर्जर प्रत्यार राजवंश से संबंधित नहीं है। बाकी नागवड़ द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल या गुर्जर प्रत्यार शासक के राजवंश से संबंधित हैं। अग्निकुल के राजकुलों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यार वंश था जो गुर्जर क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रत्यार कहलाए थे। नागवट द्वितीय के बारे में, इसने कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई और इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। इन्हें परम भट्टरा जो भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि भी इन्हें मिली थी। और महेंद्रपाल प्रथम महाकवि राजशेखर ने गुरुकुल चूड़ामणि यानी निर्भय राज आदि शब्दों से संबोधित किया था महेंद्रपाल प्रथम को। राजशेखर की रचना जो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विशाल भंजिका आदि हैं। देवपाल जो सियोडोनी जो अभिलेख के ज्ञाता होता है कि सिपिपाल यानी सिपिपाल जिसे महेंद्रपाल के नाम से जाना जाता है के पश्चात उसका पुत्र देवपाल सिंहासन पर बैठा था। यानी इसका सही उत्तर ये है जो भर्तृहट्ट है प्रथम जो गुर्जर प्रत्यार राजवंश का शासक नहीं था। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।